यहाँ तो कैंपिंग नहीं हो पाएगी, चाहे पूरी रात सड़क पे चलना पड़े चल लूँगा। तो हम लोग फाइनली अब पेंगोंग लेक से निकल रहे और आज जाएंगे चांगला पास। तो चांगला पास से होते हुए कारू तक हमें सचिन भैया छोड़ेंगे और फिर मैं निकल जाऊँगा उपसी होते हुए मनाली। मतलब 10 दिन का सफ़र है बट निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो भाई साहब रास्ते में कुछ यूँ नज़ारे मिले। ये आँख है उसमें पाए जाते हैं यहाँ के पहाड़ों में केवल। तो मैं इनका फोटो दिखाता हूँ, हमारा चेहरा क्या ही देखोगे। हेलो, कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। इनको सबको किताबों में देखा है हमने। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, यही है चांगला पास। तो बस पहुंचने ही वाले। मैंने बीच में ब्लॉग आज बनाया नहीं क्योंकि इतना खूबसूरत था ना, बस देखते रह गए और ठंड इतना तेज लग रहा था। मैंने सिर्फ सिनेमैटिक लिए हैं जो मैं आपको इसके पहले दिखाया हूँ। और ये आके इधर देख रहे हो आप, और ये एक छोटा सा लेक है यहाँ पे। इस टॉप पे पहुँचना यही है चांगला। हाँ, ये पहाड़ के ऊपर है ना। हाँ, यही जाएंगे। वो जो ट्रक जा रहा है यही रास्ता सीधा जाता है। और इतना एक्साइटमेंट बहुत है, मजा बहुत आ रहा है क्योंकि ये सब मैं कर पा रहा हूँ। बाकी सपने में सोचा पर रियल में कर पाऊंगा ये नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज आ रही कि नहीं। हालांकि मैंने माइक लगाया हुआ और उसकी बात करते हैं भाई। और अभी हम पहुंच चुके हैं चांगला पास। ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, 17,586 फीट। ज़्यादा देर यहाँ खड़ा होना सही नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। और बहुत प्यारी जगह है ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैग्स लगे इनके। और पहाड़ देखो आप, ये एक नंबर के पहाड़ हैं। इसके आगे ये सब लिखा हुआ है। कारू है 42 किलोमीटर और इनका हाइट भी लिखा है 17,688 फीट। वेलकम टू द चांगला टॉप। साइड में एक मंदिर भी है, चांगला बाबा की जय। तो मंदिर के दर्शन करने भी चलेंगे ताकि यहाँ पे बहुत सारे आर्मी वाले लगे हुए हैं। ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते और यहाँ से निकलना होगा। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। ठंडी बहुत तेज़ लग रही है। धूप है, इतना उतना फील नहीं हो रहा, लेकिन जब हवा चलती है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब इतना वजन हवा आता है ना तो कान के अंदर जाती है पूरा। पूरे वर्ल्ड में 10 ही ऐसे पासेस हैं और जिनमें से एक है अपने इंडिया में, और वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऑक्सीजन की कमी हो रही ज़्यादा, सांस बहुत जल्दी फूल रही है। बाकी नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंजॉय कर लिया, देख लिया। और आगे लिखा है जूली, और जूली का मतलब होता है यहाँ की लैंग्वेज में नमस्ते। तो मैं वहाँ ज़्यादा टाइम तक रुका नहीं, थोड़ा से नीचे आ गया हूँ, लगभग 500-1000 फीट के समथिंग। वहाँ 17,000 फीट था और यहाँ 16 के आसपास है। और ये पूरा हिमालयन रेंज दिखता है। हालांकि हम खुद हिमालयन रेंज में खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं वो यहाँ पे खुद ही ये बर्फ़ है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ से ये नज़ारा ऐसा दिखेगा, बट ये काफ़ी ऊंचाई पर है जो आप सामने देख रहे हो। तो चलिए, एक और ड्रीम हमारा कंप्लीट हो गया और अच्छी जर्नी रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज है तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पूरा जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी 10 फीट 20 फुट बर्फ जमी रहती है। जब आर्मी वालों को जाना होगा तो वो लोग हटाते हैं। तो अभी मैं एक बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ में हूँ। यहाँ पे नदी बह रही, घोड़े भी है, और जो पत्थर है ना वो पूरा वाइट है। मैंने इसके वीडियोस देखे थे कभी इंस्टाग्राम में। पानी इतना साफ है कि क्या बताएं यार, क्रिस्टल क्लियर पानी। तो
भाई साहब आ चुके हैं अब 10,000 फीट की ऊंचाई पे, मतलब नीचे आ गए। जहाँ गए थे अपन चांगला पास में, वो था 17,000 की फीट की ऊंचाई पे। अब थोड़ा रिलैक्स मिला है, थोड़ा गर्मी जैसा महसूस हो रहा। हमने सब ये जो पहना था वो सब अभी निकाला है और नीचे आ गए। तो अभी भी यहाँ गांव अगर आप देखेंगे ना तो इस टाइप से हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पुराना गांव है, जैसे लेह लद्दाख में पहले गांव हुआ करते थे मिट्टी पत्थरों के। और ये अभी नए वाले घर ऐसे बन रहे हैं। हाँ, तो हम लोग पहुंच गए हैं कारू, और सचिन भैया को अब अलविदा कहने का टाइम आ गया। अब इनसे मिलेंगे हम बिहार में जैसे आएंगे। तो ठीक है, अब हम कारू पहुंच गए। इनका रूट इधर ले जाने का और हमारा पीछे इधर उपसी जाने का। तो चलते हैं सचिन भैया, फिर मिलेंगे। बाय गाइस, अब मिलता हूँ उपसी में। ठीक है, चलें? हाँ हाँ जी। हेलो जी, कारू से हम लोग आगे थे ये उपसी में। सचिन भैया को गुड बाय बोल दिया। और यहाँ से आप देखेंगे कारू 13 किलोमीटर है, लेह 47। और जो अपन झील से आए ना पेंगोंग, तो ये यहाँ से हो गया है 203 किलोमीटर। और ये रास्ता है, अब अपने को जाना है इस साइड मनाली साइड में। मनाली यहाँ से 424 किलोमीटर। उपसी में हम खड़े हैं 0 किलोमीटर। तो जी अब उपसी से निकल रहे हैं रंगसे के लिए। रमसे ऐसा कुछ नाम है, और यहाँ से है 26 किलोमीटर। और इसके बाद से ये सब घर दिखना बंद हो जाएंगे, टोटल दिखेगा पहाड़ और पहाड़। अब हम जाएंगे पहाड़ों में, वहाँ कैंपिंग करेंगे। हालांकि यहाँ भी पहाड़ है पर गांव है ना, तो वो वाली फील नहीं है जहाँ कोई भी ना रहे। जो हमारा एडवेंचर का दिन है वो समझो लगभग आज से ही स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ के आगे जितना आप देख रहे हो, अब यहाँ से कुछ भी कोई गांव नहीं आएगा। ये रास्ता जा रहा है। और ऐसा है ना कि मनाली में शायद कुछ मौसम ख़राब हुआ है, मैंने 1-2 दिन पहले न्यूज़ में देखा था, जिसके कारण यहाँ एक गाड़ी, मतलब 1 घंटे में एक गाड़ी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सांस बहुत फूल रही, थोड़ा सा भी अगर अब हिलाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पीछे जैसे देख रहे हैं ना डाउन है, साइड से नदी बह रही है, रोड है, पूरी घाटी है, इधर भी पूरी घाटी है ऐसा। अब तो थोड़ा थोड़ा पहाड़ भी डरावने लगने लग गए। शायद मनाली में बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुआ है, जिसके कारण यहाँ गाड़ियाँ आ नहीं रही। हालांकि लिफ्ट चाहिए नहीं, मैं तो 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलने का सोच के ही स्टार्ट करा था ताकि देख सकूँ सब चीज़ें। बट गाड़ियाँ निकलती रहती है ना तो अच्छा लगता है। और हमें जाना है यहाँ, ये यहाँ पे लिखा है रमसे। और आज सोच रहा था कि 27 किलोमीटर रमसे तक तो पहुँच जाते हैं, बट अगर नहीं पहुँचते तो यही एडवेंचर तो करना है। पानी की दिक्कत कुछ है नहीं, नदी हमारे साथ साथ बह रही। और कैंप लगाएंगे जहाँ होगा वहाँ, मतलब लिफ्ट नहीं लेना, या जब ज़्यादा थक जाऊँगा तभी लेना। बट गाड़ियाँ निकलती रहती हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा डर नहीं लगता। और मुझे तो ऐसा लग रहा है रात में कैसे यहाँ बिताऊँगा, क्योंकि देखो ना थोड़ा अजीब अजीब से पहाड़ है। ऐसा लग रहा मुझे ही देख रहे हैं केवल। तो ये यहाँ का नज़ारा है। बाकी कल मैं पहुँचूँगा, मतलब कल जो अपन सफ़र करेंगे वो रहेगा तंग लांगला, जहाँ से अपने को बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो जो आप पहाड़ देख रहे होगे ना, तो ये सब सूखे मुर्दा पहाड़। तो चलते हैं जी। बात करने में क्या है ना, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही और यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी। तो व्यू देख लो एक बार, ऐसा नज़ारा है। थोड़ा अपने को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ कैंप करने का भी दिख रहा है। हालांकि यहाँ लगा सकते हैं। तो अभी टाइम है 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि यहाँ 8 बजे सनसेट होता है।
3 घंटे का टाइम है, तब तक कोई लिफ्ट मिलती है ठीक है, नहीं तो कहीं भी लगाएंगे और क्या। ये वाले पहाड़ आपने देखा होगा कभी, जो ऐसा दिखाते हैं ना, ऊपर पत्थर रहता है नीचे से बस जाती है, तो इसमें शायद उस टाइप के कुछ पहाड़ आई हैं। और ये नदी बढ़िया बह रही है, मतलब अब तो इसका शोर शोर लगने लगा है। पहले अच्छा था, हाँ ठीक है आवाज़ आ रही बढ़िया। ये क्या है ना, मैं चल रहा हूँ पूरा घाटियों में, तो यहाँ हवा आ नहीं रही बिल्कुल भी, तो नदी की जो आवाज़ है ना वो बहुत तेज़ आ रही, वैसी वाली हवा नहीं आ रही क्योंकि पहाड़ है दोनों साइड में ऐसा। तो चलते हैं भाई, थोड़ा डर वाला माहौल है दिन में, मुझे लग रहा है रात में क्या होगी। और यहाँ मैं जहाँ हर जगह देख रहा हूँ ना, ये ऊपर जो नदी का है ना किनारा, नदी का जो किनारा है ना वो भी गीला है, मतलब यहाँ जब बर्फ़ पिघलती है तो नदी का पानी तेज़ हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, तो यहाँ तक पानी भर जाता है भाई। यहाँ मैं आ गया और लगभग रमसे के पास में, यहाँ पता नहीं कहाँ है, बट अभी जो देखा मैंने ना, ये देखो, मतलब ये पहाड़ है चारों तरफ, ये मेरा बैग रखा है, इधर बॉटल और इधर बर्रे नहीं। यहाँ पे क्या है ना, कोई आ ही नहीं रहा, 2 घंटे हो गया मैं बैठा हूँ ऐसे, कोई लिफ्ट मिले नहीं। तो ये प्लेस मैंने देखा है कैंप लगाने का, यहाँ पे ये ऊपर वाले हिस्से में लगा सकते हो कि पानी ऊपर से यहाँ तक आ जाता है रात में, तो ये वाले हिस्से में लगा सकते हैं। तो ये डॉगी या तो इसको किसी ने कार से छोड़ा है पक्का, और पता नहीं कहाँ चला गया, या तो फिर यहाँ का होगा। लेकिन जब पहली बार देखा मैं ना, ये ऊपर से उतर रहा था बिल्कुल ऐसा, तो समझ जाओ मेरी हालत क्या हुई होगी। मेरे पास मैगी है, तो मैं उसको बुला रहा हूँ कि आ जा भाई खा ले, या मतलब मैगी खा लेगा तो फिर पक्का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, रम से बचा है, तो थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो जाएगा तो मैं चल लूँगा। यहाँ रुकने से तो बेटर ही है, बट उसमें क्या है ना कि वो आ भी नहीं रहा, वो ऊपर ही चला गया सीधा, कितना ऊपर गया पता नहीं। देखो वो उधर निकल गया, वो जा रहा है, पता नहीं कैसे है। चलते हम भी, शायद हो सकता है मुझे छोड़ने के लिए आया हो, क्योंकि यहाँ तो भाई एक इंसान ही नहीं दिख रहा है, बाकी तो और क्या ही दिखेगा। अभी ऊपर पहाड़ चढ़ा है और उस साइड निकल के चला गया। मैं मैगी लिया हूँ, जाता हूँ खिलाता हूँ। कम से कम 10 किलोमीटर बचा है, रात तो हो जाएगी आज पक्का है, रात तो होना है, या तो कैंप करना पड़ेगा या फिर 8-10 बजे तक चलना पड़ेगा। 8 बजे तक तो ज़्यादा रहता है, अभी 5-6 बज रहे, और कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा कहाँ खड़ा हूँ, मतलब कौन सी दुनिया है समझ नहीं आ रहा। चलते हैं आगे, शेरू से मुलाकात करते हैं, पहले उसको खिलाते हैं मैगी, ताकि वो हमको अपने साथ वहाँ तक पहुँचा दे। और सही बताओ तो ऐसा कोई लगता है कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, तो मैं क्या ना, ऐसी आदत हो गई है, बैग लिया रहता हूँ तो मेरा ही बैग आवाज़ करता है कहीं, तो ऐसा लगता है कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है। हालत ख़राब हो जाती है कभी कभी ऐसा है। चलते हैं, शेरू चला गया है आगे, तो उसी को पकड़ते। बाकी भाई साहब बहुत सूना साना एरिया है, अभी यहीं से तो आगे क्या होगा, मिलते हैं आगे। देखता हूँ अगर आज कुछ उल्टा सीधा हुआ तो कल से फिर गाड़ी पकड़ूंगा और सीधा मनाने। 10 दिन का चैलेंज पहले ही दिन में कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है भाई। पहाड़ देखो कितने डरावने लगे। यही ब्लॉग बनेगा। अब रास्ते में कोई होना तो चाहिए, कोई हो तो बात करे, कुछ मौसम चेंज हो तो बात करें। अब यहाँ कुछ नहीं है, एक पहाड़, 2 पहाड़ और नदी और ऊपर नीला आसमान, और मैं ऐसे ही बात करता है। आगे मिलता हूँ तो बैटरी का भी यहाँ इशू है। तो जैसा कि मैंने बताया था ना कि रोड ब्लॉक हो गई है, शायद इसलिए यहाँ आज गाड़ियाँ चल नहीं रही, क्योंकि इतना गाड़ियाँ तो चलती है, मतलब कि 1 घंटे में 4-6 निकल जाए। और हमें रास्ते में मिले हैं एक्स आर्मी ऑफिसर, और सर जो है ना, बताइए रिटायरमेंट के बाद साइकिल से ट्रेवल कर रहे। बहुत बढ़िया है, मतलब नौकरी का नौकरी हो गई और इसके बाद अपना साइकिल से घूमना, तो ये कैसे, मतलब क्यों सर? तो मैं तो इस देहरादून से निकला हूँ, और हमारे जो गुरु दलाई लामा जी है
उनका 90 साल हो रहे हैं इस साल ना, 2025 में 6 जुलाई में उनका बर्थडे है। 90 साल हो रहा है, तो उसी खुशी में तो मैं उनको दलाई लामा जी को मैं देहरादून से साइकिल से लद्दाख तक है ना, उनका होता है ना खुशी। अब वो वायु गुरु हमारे गॉड है, उनको कुछ जरूरत नहीं है पैसा वगैरह दौलत वगैरह, बस हम अपने दिल से है ना उनको अपने शरीर से एक होता ना थैंक यू, यही बर्थडे विश देने जा रहा हूँ। तो मैंने कल या परसों ऐसे कुछ पढ़ा भी था कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है ऐसा कुछ कि चेंज होंगे कोई दूसरे। अच्छा अच्छा, हाँ चाइना ने कुछ ऐसा वो चाइना ने, अच्छा वो तो चाइना कह रहा है बेचारा वो है ना कि हम, वो ऐसा चीज नहीं है जो दलाई लामा जो चाइना कॉपी करके बना दे, वो भगवान है तो जो वो तो भगवान ही उनको वो करेंगे, हम हमारा वो भगवान के रूप में है ना। तो चाइना तो कहते हैं तो हम चुनेंगे, चुन नहीं सकता ये तो आप मानते हैं आपका गुरु को जापान और आपको चुन ले, नहीं निर्मल बाबा ऐसा वो बाबा बड़ा बड़ा है लोग, ये कोई नहीं चुन सकता ना, तो वो तो अपना पढ़ के उस वो होता है ना। हमारा गुरु भी ऐसे ही है, अभी 14 दलाई लामा जी है 15वीं के, वो ऐसे चिंता कर रहे बेचारा चाइना, अभी दलाई लामा जी को और बहुत बहुत साल जीना है। हाँ यही है, चाइना तो बेचारे डर रहे हैं। हाँ गाड़ियां चलनी अभी तो सर को भी निकलना ही पड़ेगा है नहीं, तो लिफ्ट लेना है तो सर मैं तो बस पहुंच ही गया हूँ, तो सर मिल गया, मुझे बहुत खुशी हुई सर, और आपका यात्रा शुभ मंगल रहे। अब मेरा तो यात्रा लगभग फिनिश ही हो गया लद्दाख तक, देवाउपशी में 2 दिन स्टे करूंगा। 6 जुलाई को मेरी राइड फिनिश है ना, तो उनका बर्थडे में उसी समय मैं ले में पहुंचूंगा। ओके भाई, क्योंकि आज गाड़ियां चल नहीं रही, अभी सुनसान है और अपन ये आधे घंटे से बैठे थे तो 1-2 गाड़ियां निकली, मैं थोड़ा लिफ्ट लेने का ट्राई करता हूँ क्योंकि नहीं बाद में फिर रात वगैरह हो जाएगी तो इशू आएगा। हाँ वही तो, यहाँ लगाया हूँ मैं कैंप, और रात बहुत हो गई थी, और ये चंद्रमा का उजाला है, और भाई केवल पहाड़ और पहाड़ है। इसमें आप देख रहे हो ना बर्फ जमी हुई है ये, और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, यहाँ फिर भी इतना उजाला है। यहाँ तो कैंपिंग नहीं हो पाएगी, अब चलते हैं, चाहे पूरी रात सड़क पे चलना पड़े चल लूँगा, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, हालत खराब हो गई। इधर भी देखो पहाड़ पहाड़, डर कैसे बयान करते हो ये पता नहीं।